एक बूढ़ा दरवेश हर बार झूठ बोलकर एक जवान और खूबसूरत लेडी डॉक्टर को वाहनों से क्लिनिक से रेगिस्तान बुलाता रहा। कभी सीने में दर्द का बहाना, कभी सांस की तकलीफ और कभी बीमारी का ड्रामा। डॉक्टर उसकी सादगी और उम्र को देखकर हर बार उसकी मदद करने चली जाती। लेकिन एक दिन दरवेश ने उसे शाम के वक्त अपनी झोपड़ी में बुला लिया और फिर उस रात उस झोपड़ी में ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को सच का पता चला, पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग रोते हुए, चीखते हुए, भागते हुए रेगिस्तान की तरफ दौड़े और जब वो दरवेश की झोपड़ी तक पहुंचे तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसने एक दरवेश और एक डॉक्टर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और गांव वाले इतने हैरान, इतने परेशान क्यों थे रेगिस्तान की गहराई में, जहां रेत के टीलों की सरसराहट और हवाओं की सिसकियां एक अजीब सा सुकून देती थी। वहां एक झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी किसी साधे किसान या शिकारी की नहीं, बल्कि एक बूढ़े दरवेश की थी। लोग उसे दरवेश बाबा के नाम से जानते थे। 89 साल की उम्र में उसके चेहरे की चुर्रियां राजस्थान की कठोरता की गवाही देती थी। धूप से झुलसा हुआ जिस्म, सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी बनियान और पुराना धोती उसका पहना हुआ था। मुरादगढ़ गांव वाले इस दरवेश को बहुत नेक, लेकिन सच कुछ और था। दरवेश बाबा के दिल में ऐसी तन्हाई बसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वो अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों से सहारा पाने की कोशिश करता। कभी कहता कि सीने में दर्द है, कभी कहता कि सांस लेने में दिक्कत है और कभी कोई नई बीमारी गढ़ लेता। इसी मुरादगढ़ गांव में एक सुनहरी और शख्सियत से भरी 30 साल की लेडी डॉक्टर रहती थी। उसका नाम था डॉक्टर हिना। वो जयपुर से पढ़कर आई थी और गांव के छोटे से क्लिनिक में लोगों का इलाज करती थी। काम वाले उसे ना सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर मानते थे, बल्कि उसकी नरमी, उसकी मुस्कान और दिल से बात करने की आदत की वजह से भी बहुत पसंद करते थे। हिना की आंखों में एक चमक थी और उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। दरवेश ने पहली बार डॉक्टर हिना को तब देखा जब वो क्लिनिक में दवा लेने आया। वो भीगता तराता हाथ में पुराना कपड़ा पकड़े जोर जोर से खांसने लगता। डॉक्टर हिना ने फौरन पूछा, दरवेश बाबा क्या हुआ? दरवेश ने खांसी की आवाज निकालते हुए कहा, बेटी सीना जल रहा है, लगता है कोई पुरानी बीमारी लौट आई है। डॉक्टर हिना ने नरमी से कहा, फिक्र ना कीजिए दरवेश बाबा, मैं देखती हूं। जांच करने के बाद उसने कहा कि सब ठीक है, बस कमजोरी है। उसने दवा दी और कहा कि ज्यादा चिंता ना करें। मगर दरवेश को तो यही चाहिए था, एक बहाना। वो बार बार झूठे दर्द और बीमारियों का सहारा लेकर क्लिनिक आने लगा। कभी कहता हाथ में दर्द है, कभी कहता सर चकरा रहा है, और डॉक्टर हिना, जो कि बेहद सरल स्वभाव की थी, हर बार वक्त निकालती मुस्कुराकर उसे बात करती और दवा देती वक्त गुजरता गया और दरवेश के दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा। वो जानता था कि ये एहसास किसी साधारण बेचैनी का, बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत का है जिसके पास वो झूठ बोलकर बार बार आता है। एक दिन उसने ठान लिया, अब वो डॉक्टर हिना को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा। उसने नया बहाना बनाया। कल रात अचानक तेज बुखार हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। अगली सुबह क्लिनिक पहुंचा और बोला, बेटी अब तो लगता है आखिरी वक्त पास है। इधर तो कल शाम मेरी झोपड़ी पर आकर देख ले तो बड़ा उपकार होगा। मुझे चलने फिरने की ताकत नहीं रही। डॉक्टर हिना पहले हिचकिचाई। रेगिस्तान के बीच जाना आसान नहीं था, खासकर एक अकेली औरत के लिए। लेकिन दरवेश बाबा की बूढ़ी हालत और आंखों में छिपी बेबसी देखकर उसने आखिरकार हाँ कर दी। शाम को रेगिस्तान पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। डॉक्टर हिना अपना बैग लेकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, ट्रे के टीले उभरे हुए थे और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा दरवेश दरवाजे पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो
किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आ गई बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। जी दरवेश बाबा, आप कैसे हैं? बस सांस नहीं ली जा रही थी, सोचा तुझे बुला लूं। डॉक्टर हिना भीतर आई। झोपड़ी बहुत साधारण थी। मिट्टी का फर्श, पुराने कपड़े, एक जलता हुआ दिया और कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। दरवेश लेट गया और बोला, बेटी दिल बहुत धड़क रहा है, लगता है मरने को वक्त आ गया। डॉक्टर हिना ने जांच की तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने कहा, दरवेश बाबा आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये तो बस वहम है। दरवेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी सच कहूं तो अब मुझे इलाज से ज्यादा किसी अपने के सहारे की जरूरत है। तू आती है तो दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर डॉक्टर हिना चौंकी जरूर, मगर ज्यादा सोचा नहीं। वो मानती थी कि ये तो बस एक अकेले बूढ़े आदमी के शब्द हैं, जो जिंदगी के आखिरी वक्त में साथ और अपनापन चाहता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। कभी दरवेश खुद क्लिनिक आता और कभी डॉक्टर हिना झोपड़ी तक चली जाती। बातचीत के दौरान दरवेश उसकी तारीफ करने लगा। बेटी तेरी मुस्कान रेगिस्तान के अंधेरों को भी रोशन कर देती है, तेरे हाथों का स्पर्श मुझे नई जिंदगी देता है। हिना अंदर ही अंदर खिलखिलाती रही, मगर धीरे धीरे उसके दिल में भी एक नरम सा कोना बनने लगा। वो सोचती थी शायद ये प्यार नहीं बल्कि सहारा देने का भाव है। लेकिन मन के किसी कोने में वह भी अब उसके इंतजार में रहने लगी थी। एक दिन तेज हवा चल रही थी। रेत की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। हवाओं की सिसकियां झोपड़ी की छत पर लगातार बज रही थी और झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी सनसनी छाई हुई थी। दरवेश के अल्फाजों ने डॉक्टर हिना के दिल में हलचल मचा दी थी। वो सामने खड़ी थी, हाथों में बैग पकड़े, आंखों में हैरानी और होठों पर गहरी खामोशी। दरवेश बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी उम्र से 3 गुना बड़े हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। दरवेश ने एक लंबी आह भरी और जमीन की तरफ देखा। हाँ बेटी, अब तुझे बेटी नहीं कह सकता। मैं जानता हूं ये दुनिया हसद करेगी, लोग मुझे पागल कहेंगे, मगर ये दिल है ना, ये किसी की नहीं सुनता। डॉक्टर हिना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो खुद को रोकना चाहती थी, मगर उन बूढ़ी आंखों में जो तन्हाई और सच्चाई छलक रही थी, उसने उसकी रूह को छू लिया। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर वो धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमदर्दी है या सचमुच प्यार, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि आपके बिना मेरा दिल भी खाली लगता है। दरवेश की आंखों में चमक आ गई। वो पहली बार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अब दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। डॉक्टर हिना अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रही, बल्कि दरवेश की जिंदगी की रोशनी बन गई। वो अक्सर झोपड़ी पर आती और घंटों बातें करती। वो अपने बचपन, जयपुर की जिंदगी और अपने ख्वाबों के बारे में बताती। दरवेश अपनी पुरानी यादें सुनाता। जब मैं जवान था तो धार के किनारे ऊंट चराता था। हाथ मजबूत थे, मगर दिल हमेशा खाली रहा। शादी की मगर पत्नी जल्दी ही मर गई। फिर मैंने दुनिया छोड़ दी और इस रेगिस्तान का हिस्सा बन गया। डॉक्टर हिना हैरान होकर सुनती। वो सोचती, ये बूढ़ा इंसान जो सबको दरवेश और अकेला नजर आता है, अंदर से कितना टूटा हुआ है। इसी बीच एक दिन मुरादगढ़ गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि डॉक्टर हिना अक्सर रेगिस्तान की तरफ जाती है। औरतें हंसती कानाफूसी करती। डॉक्टरनी और वो बूढ़ा दरवेश, कुछ तो है मामला। बात धीरे धीरे फैल गई। एक दिन क्लिनिक में एक औरत ने खुलकर कह दिया, डॉक्टर इनी जी, आप तो अच्छी भली जवान और खूबसूरत है, वो बूढ़ा दरवेश आपको बार बार क्यों बुलाता है? ये सुनकर डॉक्टर हिना का दिल जैसे चाकू से कट गया। उसने हल्की मुस्कान दी, मगर भीतर ही भीतर सोचने लगी, लोग कितनी आसानी से बिना जाने जज कर लेते हैं। शाम को वो सीधी झोपड़ी पर पहुंची और दरवेश से कहा। दरवेश ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। मैं जानता था ये दिन आएगा, दुनिया कभी नहीं समझेगी मेरे दिल में कैसी मोहब्बत है। हिना उसके पास बैठ गई
और बोली, मुझे परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानती हूं आपकी मोहब्बत सच्ची है और मुझे भी लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरवेश ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, खुदा ने मेरे खाली दिल को तेरे जरिए भर दिया। अब अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई घबराहट नहीं। वक्त गुजरता गया। रेगिस्तान अब उनके लिए एक पनाहगाह बन चुका था। कभी वो दोनों रेत के टीलों के नीचे बैठकर बातें करते, कभी जमीन के नीचे के पानी के चश्मे के किनारे कंकड़ियां फेंकते। दरवेश अपनी छड़ी का सहारा लेकर चलता और हिना उसके साथ मुस्कुराती रहती। मगर भीतर ही भीतर एक डर भी था कि ये रिश्ता दुनिया के नामों के खिलाफ था। उम्र का फासला, समाज की नजरें और मुरादगढ़ गांव वालों की ज़बानें इनके लिए किसी बड़े तूफान से कम ना थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, दरवेश ने कहा, हिना, अगर कल को लोग तुझे मुझसे अलग करने की कोशिश करें तो क्या तू मेरा साथ देगी? हिना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं साथ दूंगी, क्योंकि अब ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। दरवेश के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक खुदा तू जानता है, ये मोहब्बत सच्ची है। दुनिया कुछ भी समझे मगर ये दिल की गवाही है। मगर तकदीर की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अगले ही दिन मुरादगढ़ गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग क्लिनिक पर आकर बोले, डॉक्टर इनी जी, हमें सब पता चल गया है। आपका उस बूढ़े दरवेश से मिलना जुलना गांव के नाम पर दाग है। ये रिश्ता गांव बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर हिना का दिल कांप गया। उसने हमदर्दी से कहा, वो बुरा इंसान नहीं है, वो दरवेश है मगर उसका दिल साफ है। एक बुजुर्ग गुस्से से बोला, प्यार के चक्कर में अकल खो बैठी है आप। वो 89 साल का है और आप 30 की, लोग क्या कहेंगे? हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, ये दुनिया कभी हमारे दिलों की गहराई को नहीं समझ सकेगी। शाम को वो सीधी झोपड़ी पर पहुंची। दरवेश लकड़ियां जला रहा था ताकि रात की ठंड में रोशनी और गर्मी मिल सके। हिना ने सब कुछ सारा माजरा सुना दिया। दरवेश खामोशी से सुनता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से दुनिया के ताने सने। अगर चाहे तो आज के बाद मुझसे मत मिल। ये सुनकर हिना का दिल टूट गया। वो रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई और बोली, ऐसा मत कहिए, मैंने आपके बिना जीने का सोचा भी नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ है, चाहे दुनिया दुश्मन हो जाए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। दरवेश के कांपते हाथ उसके बालों पर टिक गए। उस पल झोपड़ी की खामोशी में सिर्फ एक सच्चे प्यार की धड़कन गूंज रही थी। रात का अंधेरा रेगिस्तान पर छा चुका था। झोपड़ी के अंदर चरागा जल रहा था और बाहर हवा में नमी और रेत की खुशबू घुली हुई थी। डॉक्टर हिना अब दरवेश के पास बैठी थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब दुनिया कुछ भी कहे वो पीछे नहीं हटेगी। दरवेश ने कांपती आवाज में कहा, हिना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में मोहब्बत मिलेगी। ये दिल तो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन तूने आकर इसमें फिर से धड़कन डाल दी। हिना ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती। दरवेश बाबा, ये दिल की है, ये रूह की है और मैंने आपकी रूह की सच्चाई को पहचान लिया है। लेकिन मुरादगढ़ गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कुछ ने कहा डॉक्टर को गांव छोड़ देना चाहिए, कुछ ने कहा दरवेश को निकाल देना चाहिए। शोर मच गया। इसी दौरान एक नौजवान खड़ा हुआ जिसका इलाज हिना ने किया था। उसने कहा, आप सब गलत सोच रहे हैं। डॉक्टरनी ने हमें सेहत दी, हमारी जानें बचाई और वह दरवेश, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सुकून है तो हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? कुछ लोगों ने उसकी तायद की, मगर ज्यादातर अभी भी खिलाफ थे। हिना ने जब ये सब सुना तो उसका दिल और मजबूत हो गया। शाम को वो फिर झोपड़ी पहुंची। उसकी आंखों में आजम झलक रहा था। दरवेश बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे गांव वाले माने या ना माने, मैं आपके साथ रहूंगी।
दरवेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह दुनिया तुझे तकलीफें देगी। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से रुस्वा हो। हिना ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोली, मोहब्बत में रुस्वा होना नहीं देखा जाता। आप मेरे लिए दुनिया के सब कायदे कानून से ज्यादा कीमती हैं। अब दोनों ने ठान लिया था, खुलेआम अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। अगले दिन हिना ने क्लिनिक बंद किया और दरवेश के साथ मुरादगढ़ गांव के बीच पहुंच गई। सब लोग हैरान रह गए। दरवेश अपनी छड़ी पर टिका हुआ था और हिना उसके साथ खड़ी थी। हिना ने ऊंची आवाज में कहा, मैं जानती हूं आप सब मेरी मुखालिफत करेंगे, लेकिन ये मेरा फैसला है। मैं इस शख्स को अपना मानती हूं, चाहे वो दरवेश हो, चाहे 89 साल का हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के दिलों में हैरानी और कुछ के होठों पर मुस्कान। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, अगर ये सच है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत खुदा की दीन है और खुदा की दी हुई चीज पर चक्कर का हुफ्र है। ये सुनकर माहौल बदल गया। लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे अब खामोश हो गए। वक्त गुजरता गया। हिना अब क्लिनिक के बाद ज्यादातर वक्त झोपड़ी में गुजारती। वो दरवेश के लिए खाना बनाती, दावा देती और उसके साथ बैठकर बातें करती। दरवेश कभी कभी हैरान रह जाता कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में ऐसा सुकून कैसे पाया। वो कहता है, हिना, मैंने तो सोच लिया था कि ये झोपड़ी ही मेरी कब्र होगी, लेकिन तूने इस जगह को जन्नत बना दिया। हिना मुस्कुराकर जवाब देती, मोहब्बत इंसान को जन्नत दे देती है, चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब क्यों ना हो। मगर वक्त का अपना कानून है। दरवेश का जिस्म कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वो ज्यादा देर तक चल ना सका। छड़ी पर टिकाकर बैठ गया। हिना उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ दरवेश बाबा? दरवेश ने कमजोर आवाज में कहा, हिना, लगता है मेरा वक्त करीब है। ये सुनकर हिना का दिल चाक हो गया। उसने कहा, ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं क्या करूंगी? दरवेश ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मोहब्बत जिस्म की नहीं रूह की होती है। मेरा जिस्म चाहे रेत में मिल जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तेरे साथ रहेगी। कुछ दिन बाद एक सुबह झोपड़ी में चिराग बुझा हुआ था। दरवेश बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। हिना उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। दरवेश ने आंखें खोली और आखिरी बार कहा, हिना, शुक्र है कि मेरा दिल खाली नहीं मरा। तूने मुझे मोहब्बत दी। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। हिना ने उसका सर अपने सीने पर रखकर रोया। उस वक्त रेगिस्तान में हवा के झोंके चले जैसे कुदरत भी इस मोहब्बत को सलाम कर रही हो। मुरादगढ़ गांव वालों ने जब ये खबर सुनी तो वो भी खामोश हो गए। अब कोई ऐतराज ना रहा। उन्होंने दरवेश को इज्जत से दफनाया। हिना उसके मजार के पास बैठी रही और दिल में आप भरकर कहा, मैं अपनी जिंदगी आपकी याद में गुजारूंगी। वो रोज मजार पर जाती, फूल रखती और घंटों बैठकर बातें करती जैसे वो अब भी जिंदा हो। क्लिनिक चलता रहा, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। काम वाले भी अब उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मोहब्बत ना तो सिर्फ जवानी की होती है, ना दौलत की, बल्कि दिल की सच्चाई पर कायम होती है। साल गुजरते गए। हिना के बालों में सफेदी आ गई, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब उसने दरवेश को पहली बार देखा था। उसकी मुस्कान अब भी रेगिस्तान को रोशन करती थी। और जब कोई उससे पूछता, तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वो सिर्फ मजार की तरफ देखकर कहती, मैंने अपनी रूह पहले ही किसी को दे दी थी। यूं एक बूढ़े दरवेश और जवान डॉक्टर की मोहब्बत मुरादगढ़ गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गई। लोग अब उस मोहब्बत को याद करते जो दुनिया के कायदे कानून के खिलाफ थी, मगर रूह की गहराई में सच्चाई लिए हुई थी। मोहब्बत जो झोपड़ी की दीवारों से शुरू हुई थी, अब दिलों में कहानी बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार ना उम्र का मोहताज होता है, ना जाति का, ना समाज के बनाए नामों का। सच्चा प्यार दिल और रूह से जुड़ा होता है,
और ये इंसान को वो सुकून दे देता है जो दुनिया की दौलत या ताकत भी नहीं दे सकती। लोगों की बातें वक्त ही होती है, मगर दिल की सच्चाई हमेशा जिंदा रहती।